नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। आज हम बात करने आए हैं यहां शेयर बाज़ार पर। शुक्रवार को जो हमने रिकवरी देखी थी बाज़ार में संदीप जी, वही रिकवरी आज हमने फिर देखी बाज़ार में। तो 3 दिन की जो गिरावट पर ब्रेक लगा है, उसकी क्या वजह है? देखिए, मैं आपको फ्राइडे को भी कह रहा था और पिछले कई दिनों से मैंने ये बात आपसे कही कि आपको 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक है क्रूड और दूसरा है करेंसी, और वही फैक्टर है। आप देखिए बाज़ार में कहीं ना कहीं प्ले आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने जो बात करी, जो आज 3 दिन की गिरावट पर ब्रेक लगी है, इसमें आप निफ्टी का ये इंटरडे का चार्ट है, जिसे देखिए आप, क्योंकि यूएस में क्या हुआ है कि जो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े हैं उससे फिर से मंदी गहराने का डर कहीं ना कहीं सामने आया, तो उस वजह से हमने कमज़ोर शुरुआत करी। और पहले ही 1 घंटे में आप देखिए तो हमने जो लो बनाया था आज 15,650 के आसपास का लो हमने पहले ही घंटे में बना दिया था। उसमें हमारा जो रुपया है वो भी स्टार्टिंग में कमज़ोर था, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे देखने को मिला था। लेकिन दिन के दौरान आप देखिए जो रिकवरी कितनी शार्प हुई। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, आपको याद होगा फ्राइडे को जो हमने चार्ट दिखाया था, फ्राइडे का चार्ट भी हूबहू ऐसा ही था लगभग। इसी तरह से शुरुआती 1 घंटे में गिरावट और उसके बाद रिकवरी और डे हाई के आसपास क्लोजिंग, और ऐसा ही आप देखिए आज इंटरडे में मंडे के दिन भी ऐसा ही देखने को मिला है। उसमें एक करेंसी का फैक्टर है और दूसरा क्रूड जो 111-112 के आसपास स्थिर है। ये दोनों चीज़ें हैं जो कि मार्केट को लगातार सपोर्ट करती हुई दिख रही हैं, और उस तेज़ी में या जो रिकवरी है उसमें आज उस जलती आग में घी डालने का काम किया, जो पाम ऑयल की कीमतों में कमी आ रही है। देखिए, मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि जो मंदी है वो कहीं ना कहीं बाजार में डिस्काउंटेड है, और उस मंदी की वजह से अब जिस तरह से कमोडिटी की कीमतों में गिरावट आ रही है, खासतौर पे अब पाम ऑयल, इससे पहले हम जिंक की बात कर चुके हैं, एल्यूमिनियम की बात कर चुके हैं, निकल की बात कर चुके हैं, वो सारी की कमोडिटीज़ में गिरावट है। अब जिस तरह से पाम ऑयल में भी गिरावट आ रही है, उससे आप एफएमसीजी देखिए, आज एफएमसीजी इंडेक्स टॉप परफॉर्मर था आज के सेशन में। आप अगर पूरे इंडेक्स की बात करेंगे तो आज के सेशन में आप देखेंगे कि जो इंडेक्स है इसमें अगर आप दिखा सकें 3.25% का एफएमसीजी इंडेक्स में आज हमने उछाल देखा। फ्राइडे को भी टॉप परफॉर्मर था एफएमसीजी इंडेक्स। 2 दिन से लगातार आप देखेंगे एफएमसीजी में गेंस देखने को मिल रहा है, और उसमें भी आप निफ्टी के टॉप परफॉर्मेंस देख लीजिए। एचयूएल 4%, ब्रिटानिया 3%, आईटीसी 3.25%। ये टॉप 5 में से 3 स्टॉक्स तो एफएमसीजी के ही हैं। तो ये आज लीड करता हुआ दिखा है ये इंडेक्स, और जिस तरह से कमोडिटी कीमतों में गिरावट आ रही है, इंडिया एक स्वीट स्पॉट में है। जितने भी हम एनालिस्ट से बात कर रहे हैं, चाहे हम एएनपीएस में बात करते हैं या फिर फॉर्मूला गुरु जैसे शो करते हैं हमारे साथ, जो विपुल जी हमारे सहयोगी हैं, उसमें यही बात सामने निकल के आ रही है कि भले ही मंदी आनी है यूएस यूके में, लेकिन जो भारत जैसी इकॉनमी है उनके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है। अगर कोई खरीदारी आएगी इमर्जिंग मार्केट्स में, उभरते देशों में, उसमें भारत को सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। उसी का इम्पैक्ट आप देखिए लोअर लेवल से साफ तौर पर दिख रहा है। संदीप जी, शेयरों का बाजार जो है वो हमेशा भविष्य की गणित पर चलता है। तो अब आप ये बताइए कि कल का जो मार्केट होगा या कल की जो स्ट्रेटजी होगी, उसके लिए हम किस चीज़ों को ध्यान में रखें? देखिए, आज जो तेज़ी बनी है मार्केट में, उसमें एक सपोर्ट इस चीज़ का भी था कि यूएस आज अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। आज शाम को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, उस वजह से यूएस के बाजार बंद है, तो उनकी छुट्टी है। उस छुट्टी का मज़ा हमने भी लूटा है। किस तरह से लूटा है कि हमें इस चीज़ का तो पक्का है कि आज शाम को डाउ गिरकर बंद होगा, ऐसी कोई आशंका नहीं है। तो उस लिहाज से आप देखिए जो डे हाई पे क्लोजिंग हुई है, और आप मज़े की बात देखिए, आप ये पिछले 3 दिन में डाटा देखिए, निफ्टी का देखिए। 3 दिन से हम देख रहे थे कि बाजार में गिरावट के साथ क्लोजिंग हो रही थी। आज हम हरे निशान में बंद हुए, लेकिन ये तीनों दिन जो गिरावट के साथ क्लोजिंग हो रही, उसमें भी आप देखिए लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली थी। और आज तो हमें कोई डर ही नहीं है कि कोई डाउ आपका गिरकर बंद हो जाएगा, इसलिए अगर आप कोई तेज़ी की पोजीशन लेके जाएंगे भी तो वो सुबह आके आपको घाटा हो सकता है, तो ऐसा कोई डर भी नहीं था। तो एक फैक्टर ये हो गया कि आज शाम यूएस के बाजार बंद है इंडिपेंडेंस डे की वजह से। और दूसरी बात ये है करेंसी और क्रूड, आपकी करेंसी आपको सपोर्ट करती हुई दिख रही है। आपका जो आरबीआई है उसकी ओर से लगातार एफर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो मार्केट्स में देखने को मिल ही रहा है। आप क्रूड पे ध्यान रखिए, करेंसी पे ध्यान रखिए, और बाकी जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वही निर्धारित करेंगे आपकी मार्केट्स की चाल। संदीप जी, काफ़ी दिनों तक अंडर परफॉर्म करने वाला आईटीसी, अचानक इसमें क्यों आग लग गई? ये हम देख रहे हैं पिछले 6 दिन से इसमें काफ़ी तेज़ रिकवरी हो रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए, 6 दिन में स्टॉक करीब 10% और 2 दिन में करीब 6 से 7% के आसपास की तेज़ी दिखा चुका है। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो इनके सिगरेट वॉल्यूम्स की ग्रोथ है। हमने आपको एक स्पेशल वीडियो मनी 9 पे भी किया था, उसमें भी आपको बताया था कि आईटीसी में अब जो दिन है वो पलटते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 3 साल से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। 3 साल से उन्हीं लेवल्स के आसपास है, और अब जो भरपाई है वो स्टॉक में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, और उसका इम्पैक्ट आप देखिए साफ तौर पे दिख रहा है। आज इस स्टॉक ने 3 साल का हाई छुआ है 293 रुपये के आसपास का। अब इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जैसे मैंने कहा, सिगरेट वॉल्यूम्स, जो कोरोना यानी कि जो प्री कोविड लेवल्स थे उसके भी ऊपर के लेवल्स इन्होंने सिगरेट वॉल्यूम के दिखाए हैं। Q4 के जो नंबर्स आए थे उसमें इन्होंने 9% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई थी। उसमें भी आप देखिए जो ये नए प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और साथ ही साथ जो ट्रेड प्रमोशंस कर रहे हैं,
उससे इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। और एक फैक्टर जो हमने जो स्पेशल वीडियो बनाया था उसमें भी कहा था कि 2 साल से लगातार जो टैक्स सिनेरियो है सिगरेट्स के ऊपर या तंबाकू की जो उत्पाद है उसके ऊपर, सरकार ने उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी सेक्टर हो, उसमें अगर कोई टैक्सेशन या पॉलिसी फ्रंट पे अगर फैसले स्थिर रहते हैं, खासतौर पे ऐसे तंबाकू जैसे जहाँ पे हर साल ये आशंका रहती है कि जो टैक्स की दरें हैं वो बढ़ती हुई आ सकती हैं, 2 साल से कोई बदलाव नहीं किया गया है, एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता देखने को मिली है, उससे आईटीसी जैसी कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला है। एफएमसीजी बिजनेस इनका इंप्रूव कर रहा है, उनका साथ ही साथ जो पेपर होटल वाला कारोबार है उसमें कमी आ रही है, पेपर वाला कारोबार भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो एक तरफा आप देखिए सारे जो सेगमेंट्स हैं एक साथ अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। और मैं कुछ ब्रोकर्स की रिपोर्ट देख रहा था, चाहे मोतीलाल ओसवाल देखिए, प्रभुदास लीलाधर देखिए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ देखिए, ये सभी 300 रुपये के ऊपर के टारगेट स्टॉक में दे रहे हैं। और लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब कहीं ना कहीं स्टॉक पे फोकस देखने को मिला। और उसमें जो पाम ऑयल वाली खबर आ गई उसने तो 4 चांद लगा दिए। ये भी तो एक एफएमसीजी इंडेक्स का स्टॉक है। तो शेयर बाजार से जुड़ी ऐसी और खबरों को देखने के लिए आप बने रहें मनी 9 के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें मनी 9 को। और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।